हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जागरण का प्राइस एक्शन समझेंगे। देखेंगे कि इसमें कहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पर देखें तो प्राइस अभी अपने ईयरली के डिमांड जोन में। ये कैंडल आपको बेस कैंडल लग रही होगी, बट इस सेलिंग की वजह से हम उस बाइंग को इग्नोर नहीं करने वाले हैं। और ये बाइंग ईयरली पे आई है, तो मतलब पूरे ईयर में ज़्यादातर डेज बाइंग ही रही है। ठीक है, तो इसीलिए ईयरली का एक छोटा सा डिमांड जोन भी है, तो वो भी बहुत पावरफुल होगा। अगर हम ऊपर सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास यहाँ पर। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। अगर हम हाफ ईयरली पर देखें तो हमारे पास ईयरली से कोइंसाइड यहाँ पे हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है। प्राइस अभी एग्जैक्टली यहीं से रिकवर हो रही है। और हम सप्लाई जोन देखें कि प्राइस कहाँ से नीचे आ रही है, तो सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला। प्राइस ने मल्टीपल टाइम इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया है, पहले इस कैंडल से, फिर इस कैंडल, फिर इस कैंडल से। तो अब ज़्यादा इसमें कुछ बचे नहीं है ऑर्डर्स, सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा इस सप्लाई जोन में बचे नहीं है। अभी प्राइस अपने ईयरली और हाफ ईयरली के अच्छे डिमांड जोन में आई है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो बहुत कंसोलिडेशन हो चुका है। देखो, बार बार ये टेस्टेड हो गया है सप्लाई जोन, और प्राइस अभी अपने अच्छे डिमांड जोन में आ चुकी है और अभी यहीं से रिकवर हो रही है। तो ये वाला सप्लाई जोन तो टेस्टेड हो गया है। तो अगर अब कोई अपमूव आता है तो क्वार्टरली पे तो हमारे पास सप्लाई जोन कुछ इस पॉइंट पर ही है, 172 कह रहा हूँ। और अभी हम नया सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन हमारे पास यहाँ पर बन गया है। अब हम चलते हैं मंथली पर। देखो, मंथली पे भी हमारे पास अच्छा सेटअप है। बेस कैंडल ज़्यादा है लेकिन रैली भी तो कितनी अच्छी आई है। ठीक है, और सब डिमांड जोन का सपोर्ट है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। तो अपने आप में ये सेटअप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अगर हम मंथली पे सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला। ऊपर हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन है, वो यहाँ से टेस्टेड हो गया है। ये वाला सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, ये वाला यहाँ से टेस्टेड है। एक सप्लाई जोन यहाँ पे टॉप पे गई है, 117 के अराउंड। अब हम चलते हैं वीकली पर। देखो, वीकली पर भी प्राइस अपने इस डिमांड जोन में आई है, ये वाला। और प्राइस में 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक तक कंसोलिडेशन चला है और 9th वीक में ये कैंडल बनी है। ठीक है, मतलब इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने वाला डिमांड जोन हुआ हमारा ये वाला। अगर हम सप्लाई जोन देखें तो हमारे पास एक ये सप्लाई जोन था, एक ये सप्लाई जोन था और एक सप्लाई जोन था ये वाला। कितना अच्छा बाइंग प्रेशर आया। देखो, ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, ये वाला सप्लाई जोन भी ब्रेक हो गया। देखो, क्लोजिंग ना मिल पाई हो, बट प्राइस ने कंटिन्यूसली इसको इसको और इसको ब्रेक कर दिया है एक बार में। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है ये वाला। अब हम चलते हैं डेली पर। अगर हम डेली पर देखें तो प्राइस जब अपने इस डिमांड जोन में आती है, एकदम ओरिजिन वाला, तो प्राइस में देखो कंटिन्यूसली डिमांड जोन फॉलो होते हैं। और हमने ये देखा है कि जब प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आती है तो छोटे से छोटे डिमांड जोन भी उसमें फॉलो होते हैं। देखो, प्राइस में एक ये डिमांड जोन बना है, प्राइस इसमें आती है, प्राइस फॉलो हुई। अगेन एक ये डिमांड जोन बना है, प्राइस फॉलो हुई। अगेन प्राइस इस बॉटम में आती है, यहाँ से चलती है। तो कंटिन्यूसली इसमें डिमांड जोन फॉलो होते जा रहे हैं। और एक बार मैं मंथली पे जाता हूँ। अगर हम मंथली पे करेक्शन देखें तो यहाँ से प्राइस में ऑलमोस्ट 46% का डाउन मूव आया है। तो मतलब इतना ऊपर से प्राइस आ रही है तो हम कंफर्मेशन एंट्री लेते ही हैं। डेली पे हम देखते हैं कुछ कंफर्मेशन मिली या नहीं।
देखो प्राइस में इस टाइम पे कोई सप्लाई जोन ब्रेक नहीं हुआ है, अगेन प्राइस में यहाँ पर भी सप्लाई जोन बना है, प्राइस यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, और फिर इस डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस में कंसोलिडेशन होता है और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है और हमारे जो सप्लाई जोन बने हैं, देखो ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर भी सप्लाई जोन है, वो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन ने ब्रेक किया है। तो कंफर्मेशन एंट्री हमारे जागरण में हमें मिल चुकी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटअप बन चुका है इस पॉइंट पर। एक बार के लिए मैं ये ब्लू बॉक्स डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला सेटअप काफ़ी अच्छा सेटअप लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। मुझे ये सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होगी, स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ का होगा और टारगेट आप 1:2 भी एक बार के लिए मैं 1:2 मार्क करता हूँ। और अब एक बार हम मंथली पे टारगेट देखते हैं। देखो सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला एक, और एक सप्लाई जोन है 117 पे। अगर हम वीकली पर देखें तो ये सब सप्लाई जोन टेस्ट हो गए। एक सप्लाई जोन हमारे पास इस पॉइंट पर है और एक और सप्लाई जोन दिख रहा है मुझे कुछ इस पॉइंट पर। अगर हम डेली पर देखें कि इनमें मतलब कुछ अच्छा है या नहीं, देखो इस सप्लाई जोन में कुछ भी अच्छा नहीं है, अगर कुछ होगा भी वो भी यहाँ से टेस्टेड है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जोन भी यहाँ से टेस्टेड है। मुझे इसमें एटलीस्ट इस गैप तक 101, और अगर हम इस गैप को भी कंसिडर नहीं करें, डायरेक्ट हम यहाँ पर देखें तो 104 तक का टारगेट है। अगर आप सेफ रहना चाहो तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो, 102 कह रहा हूँ। तो टारगेट इसमें बहुत अच्छे हैं, 102 के अराउंड तो इसमें कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। तो इसमें ये हायर हाई फॉर्मेशन अब कंटिन्यू रहेगा। प्राइस यहाँ पर आएगी, अगेन प्राइस में अपमूव आएगा, प्राइस में अगेन कुछ अच्छा डिमांड जोन बनेगा, तो ये फॉर्मेशन अब कंटिन्यू रहेगी। एक बार मैं 125 मिनट पे भी देख लेता हूँ कि कुछ अच्छा डिमांड जोन और भी है या नहीं। एक बार के लिए मैं जो ये जोन है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम अगेन 125 मिनट पे चलते हैं। देखो हम जो डेली के डिमांड जोन की बात कर रहे हैं वो डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पर है और एक और डिमांड जोन हमारे पास इस पॉइंट पर भी बना है। तो ये डिमांड जोन भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो 125 का ये डिमांड जोन भी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको 125 पे ज़्यादा कुछ अच्छी स्ट्रक्चर दिखेगी नहीं, तो आप डायरेक्टली डेली पे ट्रेड कर सकते हो। ये वाला डिमांड जोन भी अच्छा है और 125 पे अराउंड इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है 125 पे। 125 मिनट में हम देखते हैं कि इसमें ही क्या वो डिमांड जोन है। तो देखो ये वाला 125 पे डिमांड जोन है जो कि डेली पे बता रहा है। तो एक ये सेटअप अच्छा है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, और एक और जो सेटअप है वो हमारा डेली का ये डिमांड जोन होगा। इस पे आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इस पे 125 पे जाके और फिल्टर करो, ठीक है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे सब गार्बेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है जागरण का। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना, क्योंकि इसमें ये हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने वाली है, तो बहुत सारी ट्रेड इसमें मिलेगी। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना और रेगुलरली ट्रैक करते रहना, ताकि आप हर एक पॉइंट पे इसमें बाइंग कर सको। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरी रिकमेंडेशन की वजह से आप इसमें बाइंग करो। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।